दोस्तों मैं प्रेमचंद्रा स्वागत करता हूं आपका आपके यूट्यूब चैनल प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग चैनल पर। दोस्तों बीपीएससी असिस्टेंट का फॉर्म निकल चुका है और फॉर्म भरा भी जा रहा है। जो लोग अभी भी नहीं भरे हैं भर सकते हैं और तैयारी के लिए हमसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, बीपीएससी असिस्टेंट और बीएसएससी सीजीएल का सिलेबस एक जैसा ही है, इसलिए बीएसएससी सीजीएल का अगर एग्ज़ाम 23-24 को है उससे पहले ज़रूर देख लें किस तरह से प्रश्न बनते हैं। ठीक है ना, जीके के प्रश्न आज लिए गए हैं, पूरे 150 प्रश्न कोई नहीं देखता, इसलिए अब सिर्फ जीके के प्रश्न लिए गए हैं दोस्तों। और कुछ साइंस के प्रश्न हैं, टोटल 60 प्रश्न आज लिए गए हैं। उम्मीद है आपको जानकारी अच्छी लगेगी। लाइक कर सकते हैं और सब्सक्राइब तो खैर आप कर ही सकते हैं दोस्तों। ठीक है ना, आइए देखें किस तरह से प्रश्न पूछा गया था 20/7/2014 के एग्ज़ाम में बीपीएससी असिस्टेंट सहायक के लिए। ठीक है, उस समय कुछ करंट अफेयर्स के भी सवाल इसमें होंगे, सब देखते हुए चलेंगे कि करंट अफेयर से कितने सवाल पूछ रहे हैं, क्या क्या पूछ रहे हैं। ठीक है, आइए शुरू करें। बोकारो कोयला क्षेत्र स्थित है, कहाँ स्थित है ये तो सब लोग जानते होंगे। बोकारो कहाँ स्थित है? झारखंड में। भारत में अबरक के सर्वाधिक उत्पादक हैं, कौन कौन से राज्य हैं अबरक के सर्वाधिक उत्पादक राज्य? तो ये बिहार और झारखंड अबरक के सर्वाधिक उत्पादक राज्य हैं। ठीक है, झारखंड और बिहार भारत में अबरक के सर्वाधिक उत्पादक राज्य हैं, इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। आंध्र प्रदेश और राजस्थान में भी अबरक का उत्पादन व्यापक तौर पर हो रहा है, लेकिन झारखंड और बिहार सबसे आगे हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, इस तरह के सवाल फिर से पूछे जा सकते हैं। करेंट अफेयर छोड़कर बाकी आपको सब पढ़ना ही होता है, मतलब करेंट अफेयर ही बदलता है केवल नया, बाकी सब तो क्वेश्चन उसी तरह से रहते हैं। हीराकुंड प्रोजेक्ट इस नदी पर है, किस नदी पर है सवाल पूछा गया है और आगे भी पूछा जा सकता है, इसलिए जानकारी आपको चाहिए। ठीक है, ये महानदी पर है। मध्य रात्रि के सूर्य का देश किस देश को कहा गया है? मध्य रात्रि के सूर्य का देश ये कहा गया है नॉर्वे को, ये भी ध्यान रखिएगा। अगर नहीं जानते हैं अच्छी बात है। नेल्सन मंडेला का जीवन काल था, ये नेल्सन मंडेला 2013 में उनकी मृत्यु हुई थी, इसलिए ये प्रश्न बना था। ये करेंट अफेयर का उस समय का सवाल था, 2014 में जब एग्ज़ाम हुआ था उस समय का। ठीक है, तो ये 1918 से 2013 तक थे। ठीक है, 2013 में दिल्ली विधानसभा चुनाव के ये सब उस समय का है, ये इस पर ध्यान मत दीजिए। वैसे मैं आंसर बता दूं, इसका छठा का बी है। बीजेपी 31, आप 28, कांग्रेस 8 और अन्य 3। ये बहुत पुराना हो गया। 2023 का भी नया वाला आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है ना, कहाँ कहाँ चुनाव हो रहे हैं, किस किस राज्य में और कौन कौन जीता है, किसकी सरकार बनी है, ये जानना ज़रूरी है। मुख्यमंत्री कौन बने हैं सबसे ज़्यादा, इन सब पे पकड़ तो होनी चाहिए दोस्तों। ठीक है, MiG-21 का स्थान कौन से लड़ाकू विमान के लेने की संभावना है? तो ये कौन सा लिया था? ये लिए थे तेजस ने। ठीक है, तो ये तो जानकारी होनी चाहिए। ये देखिए, सितंबर 2013 में उड़ीसा के व्हीलर द्वीप से किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया? ये भी पुराना हो गया, लेकिन फिर भी आंसर बता देता हूँ। 8वां का डी है, अग्नि 5 का हुआ था उस समय। ठीक है, ये भी पुराना है। ये करेंट अफेयर, इसको पढ़ना जरूरी नहीं है, फिर भी मैं आंसर बता दूं। 21 जनवरी 2013 को भारतीय नौसेना द्वारा जलावतरण किए गए सबसे बड़े अपतटीय गश्ती जहाज़ का नाम क्या है? तो ये हुआ था INS सरयू, ये आंसर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गवर्नर नियुक्त होने के पहले रघुराम राजन निम्न में से किस पद पर थे? ये भी उस समय रघुराम राजन बने थे RBI के गवर्नर। तो 2013 के 2014 का क्वेश्चन है, तो 2013 में बने होंगे। तो क्या थे उसके पहले? तो ये थे मुख्य आर्थिक सलाहकार, बी आंसर। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। वर्ष 2012 के सरस्वती सम्मान के पुरस्कृत सुगाथा कुमारी प्रख्यात कवित्री थी, कहाँ की कवित्री हैं? ये भी उस समय का करेंट अफेयर है। तो ये मैं आंसर बताता हूँ, इसका आंसर डी है, मलयालम की। ये भी देखिए करेंट अफेयर से, मतलब करेंट अफेयर से आपको 10 प्रश्न लगभग दिखेंगे। और बीपीएससी में तो खैर ज़्यादा दिखता है, लेकिन अभी बीपीएससी का पैटर्न भी अभी चेंज हो रहा है। और बाकी पहले तो 30-35 सवाल पूछे जाते थे, 35 तो अब मिनिमम था ही जो, लेकिन अभी 68 से थोड़ा चेंज हो रहा है। लेकिन इसमें अभी तक कोई चेंज का बात नहीं कही गई है, जब भी होगा कोई सूचना आएगी तो हम ज़रूर बताएंगे। कौन सी घटना दिसंबर 2013 में घटित हुई
इसका आंसर है डी, उपयुक्त सभी ये सब घटित हुए थे। नेल्सन मंडेला की मृत्यु हुई थी, लोकपाल एवं लोकायुक्त विधेयक को लाया गया था। आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आइए इंटरेस्टेड क्वेश्चन आ गया दोस्तों, सारे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में आपको दिखेंगे। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बहुत बार बीपीएससी में पूछा है। ये किया गया था ज्योतिबा राव फुले द्वारा। ठीक है, पुनः वैदिक की ओर लौटे यह नारा किसने दिया था? ये भी बहुत बार सवाल बना है बीपीएससी में खासकर, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी आपको देखना पड़ेगा, वो सब कराया जाएगा। मेरे चैनलों पर कराया भी गया है, आप जाकर प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो। ठीक है, ये दयानंद सरस्वती ने कहा था, ये भी सवाल बहुत बार बना है। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? ये किस उपनिषद से लिया गया है? ये मुंडक उपनिषद से लिया गया है, ध्यान रखिएगा। हर्षवर्धन के समय में कौन भारत आया था? हर्षवर्धन के समय में आने वाले ह्वेनसांग थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, डी आंसर। मेगस्थनीज के बारे में बताया जा चुका, चंद्रगुप्त मौर्य के समय आए थे। इंडिका इनकी पुस्तक बहुत प्रसिद्ध हुई थी। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? ये बहुत ईजी सा सवाल है, कुंड ग्राम में। ठीक है, तो इस तरह के सवाल बिहार से रिलेटेड हैं, एग्जामों में पूछता ही है दोस्तों। महात्मा बुद्ध ने कहाँ महापरिनिर्वाण प्राप्त किया? ये भी सवाल बार बार पूछा जाता है और जानकारी चाहिए। कुशीनगर में। ठीक है, बी आंसर। 1912। बाकी बुद्ध और महावीर पर अलग से सबके वीडियो बने हुए हैं दोस्तों, आप जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। 1912 ईस्वी में बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? 1912 का ये भी बार बार पूछता है। ठीक है, 1922 का पूछता है गया में, और 1912 में कहाँ हुआ था? तो ये आपके बांकीपुर पटना में हुआ था। कहीं भी बांकीपुर दे देता है, कहीं पटना दे देता है, कन्फ्यूज मत होइएगा। पटना भी रहे, बांकीपुर नहीं रहे तो अभी अब पटना में ही लगाना है। ठीक है ना, बी आंसर। मैथिली भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में किस वर्ष सम्मिलित किया गया? कब सम्मिलित किया गया था? ये सम्मिलित किया गया था 2003 ईस्वी में। ठीक है, तो ये उम्मीद है ध्यान रखिएगा। जगदीशपुर बिहार के कुंवर सिंह का संबंध है? किससे संबंध है जगदीशपुर के बाबू वीर कुंवर सिंह का संबंध? 1857 की क्रांति। और बार बार ये मेंस का अच्छा सा इम्पोर्टेंट सवाल है। ठीक है, और एक सवाल ऑब्जेक्टिव में एमसीक्यू में भी रहता है, तो आप ध्यान रखिएगा। ये एक सवाल तो रहेगा ही, हर बीपीएससी में रहता है कुंवर सिंह पर एक सवाल। ठीक है, 1857 ईस्वी के विद्रोह से। भोला पासवान शास्त्री बिहार के मुख्यमंत्री रहे, कितनी बार रहे भोला पासवान शास्त्री? तो ये रहे 3 बार। ठीक है, उम्मीद है सबको जानकारी अच्छी लग रही होगी। लाइक अब तक आप कर दिए होंगे। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था? तो ये 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? पटना में। ये बहुत ईजी सा सवाल है। ठीक है, सासाराम में किसका मकबरा है? सासाराम में किसका मकबरा है? तो इनमें से शेरशाह का मकबरा है सासाराम में। उम्मीद है आप घूमने भी गए होंगे। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? भारत का गवर्नर जनरल उस समय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। गवर्नर जनरल भी अलग से बनाया हुआ है, कब कब कौन कौन से गवर्नर जनरल बने, कौन कौन से गवर्नर बने, शुरू से बताया गया, वो भी आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर। सब पे वीडियो बना हुआ है दोस्तों। बिहार राज्य का पुनर्गठन किस वर्ष में हुआ? जब झारखंड को अलग किया गया, किस वर्ष में हुआ था? ये सवाल शायद सबको बता दें। ठीक है, ये 2000 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, उम्मीद है सब लोग जानकारी अच्छी लग रही होगी, और नहीं जानते हैं तो नोट ज़रूर करते हुए चलिएगा दोस्तों, आप ही का फ़ायदा होगा। गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष में किया था? ठीक है, बहुत इजी सा सवाल पूछता है, और अधिक ये सब भी बीपीएससी में कुछ पूछता है ताकि बच्चे जो है थोड़ा खुशी हो, कुछ तो नंबर लाएं। 150 में कम से कम 60-70 नंबर तो आसानी से ला सकते हैं, थोड़ा सा तैयारी करके। इतने ऐसे सवाल पूछे जाते हैं बीपीएससी में, उसके बाद मेन कंपटीशन होता है दोस्तों। ठीक है, इसका जो है 1917 में नई दिल्ली में भारत के 64वें गणतंत्र दिवस समारोह, ये 64वें का पूछ रहा है, अभी तो नया 75वां 76वां हो गया, तो इस पर आपको नया ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं आपको। गणतंत्र दिवस में कौन मुख्य अतिथि थे, ये पूछे जाएगा। फिर भी मैं बता दूं उस समय का कौन थे, तो ये थे भूटान नरेश आए थे। पंजाब सरकार ने अमृतसर बाघा सड़क का नाम निम्न में से किस हस्ती के नाम पर रखने का निर्णय लिया? तो उस समय 2014 का सवाल है। 2013 में किसने निर्णय लिया था? तो ये थे स्वामी विवेकानंद जी के नाम पे।
भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो ये है डॉल्फिन। ठीक है, बिहार के में भी डॉल्फिन, भागलपुर में डॉल्फिन का खुला गया। ठीक है, तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और सवाल तो सारे इम्पोर्टेंट हैं। सन यात सेन किस देश से संबंधित है? सन यात सेन ये संबंधित है आपका चीन से। ठीक है, उम्मीद है जानकारी अच्छी लगेगी, नहीं जानते हैं तो आप नोट करिएगा। 2013 के साहित्य के नोबेल पुरस्कार, साहित्य वाला अधिकतर पूछता है सवाल, इसलिए आप ज़्यादा ज़रूर ध्यान रखिएगा। 2021 में किसको मिला, 22 में किसको मिला है, मैंने बताया भी है करंट अफेयर में। अगर नहीं विश्वास है आप ज़रूर देखिए और उनका नाम ज़रूर ध्यान रखिए दोस्तों। ठीक है, और हर एग्ज़ाम में पूछता है बीपीएससी के, इसलिए साहित्य वाला का नोबेल पुरस्कार किसको मिला ज़रूर नया वाला पढ़ के जाइएगा। ये उस समय का पूछा था, उस समय का बने थे, ये एलिस मुनरो को दिया गया था। मई 2013 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार किन्हें प्रदान किया गया, ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अभी 2022 या 21 में किसको दिया गया है नया वाला, अमिताभ बच्चन, रजनीकांत, किसको दिया गया, आप ज़रूर से ज़रूर देखते हुए चलिएगा। ठीक है, अगर एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो प्राण कृष्ण सिकंदर को दिया गया था उस समय। ठीक है, आइए देखें आगे। 2013 के महिला हॉकी जूनियर के विश्व कप में भारत ने स्थान पाया, कौन सा स्थान पाया था? करंट में आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा। T20 कौन जीता, फीफा वर्ल्ड कप कौन जीता, ये सारे यूएस ओपन, अमेरिकन ओपन, कौन कौन से ओपन जो होते हैं, बार बार वहाँ से सवाल बनता रहता है। तो आपको खेलों पे भी पकड़ रखनी पड़ेगी करंट अफेयर में, ये सारे बताए जाएंगे और बताए भी जाते हैं हर साल। आपके करंट अफेयर डेली अपडेट रहिए, सब आपको जानकारी होती रहेगी दोस्तों। इसका आंसर सी है, तीसरा स्थान पाया था। चौराबाड़ी ग्लेशियर उत्तराखंड के किस जिले में है? वहाँ पे कुछ घटनाएं हुई थी उस समय, इसलिए ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। उस समय कहाँ कहाँ कोई घटना हो रही है, वहीं से सवाल बनता है दोस्तों। ये सी रुद्रप्रयाग में। ठीक है, विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो ये है डी आंसर 10 दिसंबर को। द सी ऑफ इनोसेंस लिखी है, किसने लिखी थी? उस समय की किताबों पर भी सवाल रहता ही है, हर साल बीपीएससी के आप उठा के देख लीजिए क्वेश्चन। तो ये हैं किश्वर देसाई ने लिखी थी इसका। माय डियर बापू लिखी है, ये किसने लिखी है? माय डियर बापू ये लिखे थे गोपाल कृष्ण गांधी ने। ठीक है, तो नाम ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय सेवा योजना का सिद्धांत वाक्य है, राष्ट्रीय योजना सेवा योजना का सिद्धांत वाक्य क्या है? तो ये है आपका मैं नहीं परंतु आप, डी आंसर। ठीक है, 2013 में भारतीय महिला बैंक का प्रारंभ इनकी जन्म तिथि पर हुआ था। 2013-2014 में एग्जाम हुआ, इसलिए करंट अफेयर सारे 2013 के ही पूछे जा रहे हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। फिर भी मैं आंसर बताता हूँ इसका, ये इंदिरा गांधी के नाम पर रखा गया था भारतीय महिला बैंक का प्रारंभ। ठीक है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक 2013 को राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति दी गई, ये भी उस समय का सवाल है, लेकिन फिर भी इसका आंसर जान लीजिए। बी आंसर 10 सितंबर में। सर्वप्रथम त्रिस्तरीय पंचायती राज किस राज्य में अपनाया गया? बहुत ईजी सा सवाल है और इस राजस्थान में अपनाया गया था, नागौर ज़िले में। ठीक है, जिला पूछे तो आप नागौर ज़िले बता सकते हैं। ठीक है, जापान के सम्राट आकिहितो एवं सम्राज्ञी मिचिको ने इस संबंध भारत यात्रा की। उस समय भारत यात्रा जो भी करेंगे ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। कौन कौन 26 जनवरी पर आए थे, मुख्य अतिथि थे, ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो सारी जानकारी आपको तो रखनी पड़ेगी, करंट अफेयर की सवाल बनते हैं। ठीक है, ये थे नवंबर से दिसंबर 2013 एंड डी आंसर। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? बार बार सवाल पूछे जाने वाला कौन सा था? गिरिब्रज, राजगिरी, गिरिब्रज, राजगिरी भी रहे तो भी आप मारिएगा, गिरिब्रज रहे तो भी आपको मारना है। ठीक है, उसके बाद पाटलिपुत्रा बना था। अशोक के समय में कौन सी बौद्ध संगीति हुई थी? पहला अजातशत्रु के समय में, दूसरा काला अशोक के समय में, तीसरा अशोक के समय में, ठीक है, चौथा कनिष्क के समय में। चारों पर अलग से वीडियो ही बनाया हुआ, आप आराम से देख सकते हैं। तो ये तीसरा हुआ था। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा अगर नहीं जानते हैं तो। संविधान सभा के सभापति कौन थे? सभापति तो सब लोग जानते होंगे, 2 दिन के लिए अस्थायी सभापति बनाए गए थे, लेकिन बाद में अस्थायी सभापति डॉक्टर राजेंद्र बाबू को बनाया गया था, और 2 दिन के लिए अस्थायी सभापति सच्चिदानंद सिन्हा जी को बनाया गया था।
ठीक है, तो उम्मीद है ये जानकारी आपको होगी, नहीं है तो आप जरूर नोट कीजिएगा। संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये भी बहुत ईजी सा सवाल है और ये सवाल डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। ठीक है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष। 1902 ईस्वी में सिताब दियारा बिहार में किसका जन्म हुआ था? सिताब दियारा के कौन थे? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, और बहुत ईजी सा क्वेश्चन भी होगा। जयप्रकाश नारायण JP बापू के नाम से जाने जाते थे। स्लेट किस प्रकार की चट्टान है? स्लेट जो है किस प्रकार की चट्टान है? तो ये रूपांतरित चट्टान है। ये बहुत बार सवाल बनता है, इसलिए आप नोट जरूर करेंगे अगर नहीं जानते हैं तो। ठीक है, ये 50 सवाल GK के रहते हैं, 50 सवाल साइंस और मैथ के रहते हैं और 50 रीजनिंग के रहते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये 50वां सवाल आ गया साइंस का। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई क्या है? ये भी बच्चे सा सवाल है। 8,848 मीटर। ये कौन नहीं जानता? ठीक है, लेकिन बहुत बच्चे जो तैयारी नहीं करते हैं, GK कम पढ़ते हैं, जो ज़्यादा साइंस में मैथ में ही लगे रहते हैं, उनके लिए थोड़ा दिक्कत है, तो तैयारी ज़रूर कर लें। ठीक है, सी आंसर। बाकी थोड़ा 60 प्रश्न लिए गए हैं, 10 आपके साइंस के ही प्रश्न हैं, तो देख लीजिए। L लंबाई की तनी हुई डोरी को में उत्पन्न अप्रमाणित गामित तरंगों की तरंग दैर्ध्य होगी, कितनी होगी? तो ये 2L/N। ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं, किसके द्वारा बदलते हैं? ये भी सवाल बहुत बार बना है, बहुत बार मैंने प्रैक्टिस सेटों में कराया है। तो ये है माइक्रोफोन द्वारा। जल तरंगे होती है। जल तरंगे, जल में देखते होंगे नदियों में तरंग किस तरह से होती है, तो वो किस तरह से होती है? तो ये होती है आपका अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ दोनों। ठीक है, सी आंसर। पुष्प एक रूपांतरण है, किसका रूपांतरण है? पुष्प, फूल जो है, पुष्प यानी फूल, किसका रूपांतरण है? तो ये है प्ररोह का। ठीक है, सी आंसर। पृथ्वी की परिधि का परिक्रमण कर रहे एक उपग्रह के अंदर एक सरल लोलक का आवर्तकाल होगा, कितना होगा आवर्तकाल? बी आंसर। ठीक है, प्रोड्यूसर गैस में होती है, क्या होती है प्रोड्यूसर गैस में? प्रोड्यूसर गैस में होती है CO तथा N2। ठीक है, निम्नलिखित आयनों में से कौन प्रतिचुंबकीय है? ये प्रतिचुंबकीय कौन सा है? तो इसका आंसर है Cu+D आंसर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत कहाँ से होती है? तो ये होता है हल्के नाभिकों का संलयन द्वारा। ठीक है, ये भी बी आंसर। 58 का ध्यान से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है, क्योंकि बहुत बार इस तरह के सवाल बनते हैं। क्यों दिखाई देता है लाल सूर्यास्त के समय? और सूर्य ग्रहण के समय भी लाल ही दिखाई देता है, लगभग देखे होंगे। तो ये दिखाई देता है। लाल रंग अन्य रंगों की अपेक्षा कम प्रकीर्णन होता है, इसलिए दिखाई देता है। आइए देखें आखिरी सवाल आज का। लेजर वह युक्ति है जिससे उत्पन्न होती है, क्या उत्पन्न होती है लेजर द्वारा? ये सी आंसर, संसक्त प्रकाश की किरण पुंज। ठीक है, उम्मीद है आज का सवाल अच्छा लगा होगा। आगे साइंस और मैथ के सवाल और भी हैं, तो कल के वीडियो में कराए जाएंगे, और रीजनिंग के सवाल अगले वीडियो में कराए जाएंगे। वीडियो अच्छा लगता हो ज़रूर जुड़िए दोस्तों, सब्सक्राइब कर आप चैनलों से जुड़ सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो बाकी सब आंसर की और सब दिया हुआ, आप आराम से देख के अपनी तैयारी कर सकते हैं। अगर आप खुद से लगाना चाहते हैं तो खुद से लगाइए और देखिए कि आप कितने सही किए हैं। ठीक है, तो ये 60 सवाल थे, बाकी आपको पूरा संकेत पूरा दिया हुआ है। आप यहाँ से PDF के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह के वीडियो के लिए लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। थैंक्स फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल।